दोस्तों, ब्रिक्स में मेंबर बनने की उम्मीद रखने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। भारत के विरोध जताने के चलते पाकिस्तान के हाथ से ब्रिक्स की सदस्यता तो बहुत दूर निकल गई। इसके साथ ही दूसरा झटका है कि पड़ोसी पाकिस्तान को पार्टनर कंट्री की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान के साथ तुर्की को बड़ी सफलता मिली है, वो इस समूह में जगह बनाने में कामयाब हो गया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह का मेंबर बनने की मांग की थी, लेकिन भारत ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत ने उसके सदस्य बनाए जाने का विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद भी पड़ोसी देश को पूरी उम्मीद थी कि रूस और चीन की मदद से वो उसमें सफलता हासिल कर लेगा, लेकिन हुआ उसकी सोच से बिल्कुल उलट। भारत के वीटो के चलते पाकिस्तान को इसमें सदस्यता नहीं मिली। दरअसल रूस इस वक्त ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। रूस और भारत की दोस्ती काफी मजबूत है। इसी का नुकसान पाकिस्तान को हुआ और फायदा भारत को। पाकिस्तान ने सदस्यता मांगने का निवेदन किया, तब भारत ने पाकिस्तान की मांग का विरोध कर डाला। भारत के विरोध को मित्र रूस ने मान लिया और पाकिस्तान को सदस्यता देने से इनकार कर दिया। बता दें कि किसी भी देश के इस संगठन यानी ब्रिक्स में सदस्यता के रूप में शामिल होने के लिए पहले से समूह में शामिल सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब भारत ने विरोध किया तो रूस ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता देने से मना कर दिया, क्योंकि भारत इस संगठन का मजबूत सदस्य है। अध्यक्षता कर रहे रूस ने हाल ही में 13 नए पार्टनर कंट्रीज की घोषणा की। इन देशों में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम का नाम शामिल है। ये सारे देश नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज के तौर पर संगठन के साथ जुड़ जाएंगे। वहीं तुर्की को शामिल करने के पीछे वजह है कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगन की चुप्पी। शायद इसी वजह से भारत ने तुर्की की दावेदारी का विरोध नहीं किया। वहीं पाकिस्तान को इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती तो सहनी पड़ी, इसके साथ ही अपने देश में भी उसका विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार और देश का मजाक बना रहे हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की असफलता है। एक्सपर्ट का कहना है कि नाइजीरिया जैसे देश ने भी पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया और ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में अगर आपको बताएं तो ये संगठन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दक्षिण एशिया के बड़े देशों का एक बड़ा समूह है। भारत ही इस संगठन समूह का संस्थापक है। सबसे पहले इस संगठन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन शामिल हुए थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया और फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स संगठन हो गया। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल को लेकर दिए गए हालिया बयान को लेकर है। दरअसल भारत की मेक इन इंडिया मिसाइल अग्नि 5 का लोहा अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत की ये मिसाइल चीन का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका का कहना है कि भारत की मिसाइल चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। आपको साल 1962 का भारत चीन का युद्ध तो याद होगा। चीन ने धोखे से भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तकनीक बदली और दुनिया में बड़ी बड़ी मिसाइल हथियार बनने लगे, वैसे वैसे भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया और आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। दुनिया में आज भारत सबसे मजबूत मिलिट्री के साथ मौजूद है। भारत किसी भी बड़े से बड़े देश का सामना कर सकता है। भारत अब अपने देश में ही हथियार बना रहा है और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। मेड इन हथियारों की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। भारत के इसी प्रोजेक्ट का एक बड़ा उदाहरण अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज वाली है, यानी कि ये दिल्ली से चीन तक तबाही मचा सकती है। यहाँ तक कि दिल्ली, चेन्नई और अंडमान से भी अगर इसे लॉन्च करके भारत चीन तक आसानी से पहुंचा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के 1-2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा ठिकानों को एक ही मिसाइल के जरिए निशाना बना सकती है। और यहाँ तक कि इस मिसाइल की रेंज में दुश्मन के परमाणु हथियार के ठिकाने भी शामिल है। ये मिसाइल इतनी फास्ट है कि दुश्मन के पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड सुपर हाइपरसोनिक है। इसी मिसाइल को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट ने अब कहा है कि चीन के बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम को ये मिसाइल चकनाचूर कर सकती है। बता दें कि मिसाइल अपने निशाना पर अचूक है, यानी कि मिसाइल अपने निशाने नहीं चूकती और जब इसे लॉन्च कर दिया जाता है तो ये सीधे टारगेट पर जाकर हिट करती है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने का आरोप अमेरिका ने लगाया और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, उसी को लेकर अब अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत की मिसाइल की तारीफ की। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान
पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो और दूसरी तरफ भारत की मिसाइलों की तारीफ अमेरिकी एक्सपर्ट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया है कि भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला बल्कि और भी अत्याधुनिक मिसाइलों को बना रहा है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी और मजबूत हथियार भारत के पास आ सकेंगे, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन हो या फिर अग्नि 6 पर काम करना हो। भारत दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है कि अब हम किसी से भी कम नहीं है। अग्नि 5 जिसकी तारीफ अमेरिका के विशेषज्ञ कर रहे हैं, वह साल 2007 में पहली बार भारत के साथ जुड़ी थी, तब इस पर काम शुरू हुआ था। साल 2012 में मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई थी। ये मिसाइल तब से भारतीय सेना के लिए वरदान है। मिसाइल तब से ही भारत की सैन्य ताकत को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। वहीं अब इसके भी अपग्रेडेड वर्जन पर भारत की DRDO के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।